तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है आशु पंडित पुष्कर। सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो मौसम बदल रहा है और हमारे घोड़े भी अपना कलर कोड बदल रहे हैं। डाइट चेंज हो रही है, सर्दियों की डाइट धीरे धीरे अब हम दूसरी डाइट में हमारे घोड़ों का जो सर्विस है उसको चेंज करने वाले हैं। तो इस समय आप लोगों को दोस्तों काफी शिकायत आने वाली है घोड़ों के डाइजेशन को लेकर, घोड़ों के कलर कोड को लेकर, घोड़ों के स्वभाव को लेकर, क्योंकि ये ब्रीडिंग टाइम भी है, ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। इसमें कई स्टेलियन घोड़ियों को ब्रीड करेंगे, कई नए बच्चे होंगे, है ना। तो आज हम टॉपिक पे, हमारा टॉपिक रहेगा आज मारवाड़ी फिलीज एंड कोल्ट। जो हमारे पास में छोटे बच्चे रहते हैं उनकी फीडिंग हमें किस तरह करनी चाहिए। तो काफी कमेंट आए थे दोस्तों कि हमारा घोड़ा अच्छे से दाना नहीं खा पाता है, छोटा बच्चा है, काफी लूज मोशन कर रहा है। अभी काफी लोगों के छोटे बछेरिया हैं, कुछ घोड़ियां हैं जो काफी लंबे टाइम, बोले तो 15-20 दिन से काफी पतला लीद को करना, लूज मोशन इसको बोलेंगे। घोड़े का डाइजेशन जब साफ नहीं होता है या हमसे गलती हो जाती है कि हम ज्यादा हरा चारा दे देते हैं, कई बार चारा 2 टाइप का दे देते हैं, उससे भी कई बार हमारी जो कुट्टी होती है ये अगर खराब आ जाती है, इससे भी हो जाता है। कई बार हम ओवर फीड कर देते हैं, उस वजह से भी उसको लूज मोशन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है मौसम की वजह से, अभी आपको पता है हम लोगों को भी फीवर चल रहे हैं, है ना। बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे सब बीमार रहते हैं, तो हमारे घोड़े भी हमारी तरह है, ठीक है। ये अभी हमारा है शेरा भी हमारे साथ में मस्ती कर रहा है। इसका आप बॉडी लाइन देखिए, पहले मैंने आपको इसको पब्लिश किया था, ये काफी बॉडी वेट से काफी कमजोर था। अभी आप इसको देखिए, थोड़ा दिमाग से भी ये स्मार्ट हो रहा है। ये देखो, इसको होल्डर को पीछे नीचे रखने में थोड़ा है ना मजा नहीं आता है, निकाल के इसको आगे ले लेगा यूं और फिर बोलेगा मैं इस तरह ही खड़ा रहूंगा। तो अभी मैंने शेरा को बाजरी, दूध, जौ, जवी, मोट, मूंग, इसको थोड़ी थोड़ी डाइट में सर्व करता हूँ। पर डे का चारा ही पकड़ के चलो 6 से 6.5 किलो दाना ही खाता है, उसी के साथ में कुट्टी। और अभी हम इसको, बड़ा घोड़ा है, दूध नहीं दे रहे। तो हम बात करेंगे छोटे बच्चे और बच्चियों को हमें क्या देना चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरे पास में एक छोटा कोल्ट है, मैं उसी के साथ में आपको उसको क्या डाइट देना चाहिए, और यदि आपके घोड़े को या घोड़ी को लूज मोशन हो जाता है तो उसे ऐसी क्या चीज दें। काफी लोगों ने फोन किया है कि पंडित जी डॉक्टर भी बुला लिया, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी, हमने सब इलाज करके देख लिए, लेकिन घोड़े की दस्त ठीक नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको घरेलू नुस्खा बताता हूँ, बहुत इजी है। अगर आप इसको 4 से 5 दिन तक कंटिन्यू करेंगे, आपके घोड़े के लूज मोशन ठीक हो जाएंगे और आपके घोड़े का डाइजेशन भी वेल होगा, ठीक है। चलते हैं छोटे बच्चे के पास, मैं आपको बताता हूँ उसे कैसे डाइट दें पूरे दिन की। और अगर लूज मोशन उसको है, काफी बच्चा कमजोर है, तो उसे ऐसी क्या चीज दें जिससे ये दिक्कत घोड़े से दूर हो जाए और आपको आसानी मिले और आप खुश हो जाओ, ठीक है। चलते हैं। सूरज कन्नार वाला। तो ये हैं दोस्तों हमारे मारवाड़ी कोल्ट महाराजा। तो महाराजा जी अभी मिल्क टीथ छगड़ी में हैं। जब ये चौकड़ी में थे, बोले तो जब इनके माउथ में ऊपर 4 और नीचे 4 दांत थे तब मुझे पसंद आए थे, और काफ़ी सुंदर और मन को भाने वाला बछेरा है। और महाराजा को हम कर रहे हैं तैयार। तो जब इस तरह के कोल्ट जब छोटे होते हैं, मदर से जब अलग होते हैं, तो हमारे लिए एक बड़ा लेसन होता है, बड़ा टास्क होता है कि मैं अब इस बच्चे की परवरिश कुछ किस तरह करूं ताकि ना तो मेरा बच्चा बीमार हो, ना वो दाना तोड़े, और वो अच्छे से ग्रोथ करे, और उसमें एक अच्छा सा एटीट्यूड भी बनता जाए, ताकि कभी हमारे घर मेहमान आए तो वो अपना प्रेजेंटेशन दिखा सके। तो हमें किन किन बातों का इन बच्चों को लेकर ध्यान रखना होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। अगर मैं पहली ख़ास बात करूँ बच्चों के लिए, है ना, बच्चा हो या आदंत हो, चाहे बड़ा हो, क्योंकि जब हमारे घर में घोड़े बड़े हो जाते हैं तो थोड़े समझदार वो भी हो जाते हैं, है ना। तो पहली चीज़ अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप समय अगर आप अपने बच्चे को देंगे तो वो आपको हर चीज़ सीखने में और आपको अपनी टैलेंट को बताने में आसानी रहेगी। आप अपने घोड़े को ऑब्जर्व करने की अगर कोशिश करेंगे, ऑब्जर्व करने की, है ना, कहने का अर्थ है कि बच्चे को टाइम दें, उसके हर बॉडी पार्ट पे हाथ लगाएं, अपने बॉडी का वाइब्रेशन उसे महसूस होने दें, यदि उसके पैर में लगे, ताकि वो अपने को उस जगह तक पहुंचने का मौका दें। और यदि आप इस तरह उसे टाइम देते हैं तो आपका घोड़ा माइंडली स्ट्रेस से मुक्त हो जाता है, ठीक है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब घोड़े की माँ उसके साथ रहती है तो बच्चे का आराम से मन लगता है,
ये आपको पता ही होगा, ग्रुप में रहने वाले अश्व है ना, इनको ग्रुप में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इनको इनकी हम उम्र के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। तो जब भी हम उसको मदर से अलग करते हैं, कोशिश करें कि आप उसे कंपनी दे सकें। हमारे घोड़ों का जो सेवक होता है, जब वो उससे कंपनी नहीं देता है, उनसे बॉन्डिंग नहीं बढ़ाता है और उससे नई नई जगह घुमाने के लिए लेकर नहीं जाता है, तो कई बार घोड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, मेंटली रूप से तंदुरुस्त नहीं रह पाते हैं। उनके कारण उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। उनका डाइजेशन, यदि वो जब घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, मेंटली प्रिपेयर नहीं रहेंगे, मेंटली एक्टिव नहीं रहेंगे, तो उनका डाइजेशन का जो पावर है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने बच्चे को रोज़ समय दें। हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, इनको कितनी देर घुमाना चाहिए हमें, ये भी प्रश्न बनता है। इस बच्चे को कोशिश करें, जब आप इसे समय देंगे तो ये आपको होल्डर लगाने में आसानी देगा। आप इसका जो थान का, जो हम मारवाड़ी में बोलते हैं, इसका मोरिया बांधने में आसानी होगी, रस्सी से पकड़ने में आसानी होगी। ठीक है, इसको रुकने का एक तेज़ीब आएगा। धीरे धीरे इसकी पछाड़ी भी बांधना कब शुरू करेंगे, जब बच्चा हमारा 12 महीने के बाहर पहुंच जाए। छोटे बच्चे के बांध सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की जो पैरों की जो मांसपेशियां होती है ना, गामची जिसे हम बोलते हैं, ये गामची बहुत सॉफ्ट होती है। कई बार आपने नोट किया होगा, जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो ये बिल्कुल लूज होती है, बिल्कुल मुड़ी हुई रहती है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो इसकी जो स्टैंडिंग है लिगामेंट की, वो धीरे धीरे बेहतर बनती जाती है। ठीक है, बच्चे के हूफ के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो पहली चीज़, हमारे बच्चे को कितनी देर हम घुमाएं, कोशिश करें उसे आप 10 से 15 मिनट ग्राउंड वॉक कराएं। वॉक कराने के बाद 10 से 15 मिनट उसे रोड पे स्ट्रेट चलाएं। उसके बाद में उसे फ्री छोड़ दें। छोटे बच्चों को ज़्यादा टाइम लंजिंग नहीं देनी चाहिए। यदि आप उसे ग्राउंड में लाए हैं और वो मन से गोल गोल भग रहा है, ठीक है, और लंजिंग के बाद कोशिश करें कि आपका बच्चा थोड़ा स्ट्रेट चले। जब स्ट्रेट वो प्रॉपर तरीके से चल ले, उसके बाद आप उसे रिंग के अंदर या अपने पेडक के अंदर उसे खुला छोड़ सकते हैं, ताकि वो घूमने के बाद आराम से लूट कर ले। घोड़ों का लूट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बच्चे को ज़्यादा काम ना दे, उससे अपना समय दे। और अगर मैं बात करूं उसके डाइट के बारे में, जब भी आप सुबह उठें, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी आप सुबह उठें, अपने घोड़े को गुनगुना पानी, उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शक्कर, देसी शक्कर जो होती है वो डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि सोडियम की कमी नहीं रहेगी। यदि आपके घोड़े में सोडियम की कमी नहीं रहती है तो आपका घोड़ा पेट से बीमार नहीं होगा। आपके घोड़े के डाइजेशन के बारे में आपको बहुत ध्यान रखना होता है, इसीलिए बच्चे को उतनी ही चीज़ सर्व करें, इतना ही दाना सर्व करें, ताकि वो डाइजेस्ट करके उसे पचा ले घुमाकर, है ना। इसीलिए घोड़े का घूमना जरूरी है, बच्चे का पेडक में फ्री रहना जरूरी है जब भी वो मदर से अलग होता है। अगर मैं बात करूं, हम छोटे बच्चे को 8 महीने या 7 महीने या 5 महीने के बच्चे से लेके 15-18 महीने तक के बच्चे के हमें क्या देना चाहिए, तो जैसे अगर आपके पास में छोटा कोल्ट या फिली रहता है, कोशिश करें वो मदर मिल्क के से जैसे ही अलग हुई है तो उसे आप काऊ के मिल्क के ऊपर धीरे धीरे पिलाने की कोशिश करें, ताकि वो गाय का दूध पी सके। ठीक है ना। दूध पीने के बाद आप अपने छोटे बच्चों को जौ का जो दलिया होता है, और यदि सर्दी रहती है तो आप थोड़ा थोड़ा बाजरी सर्व कर सकते हैं। लेकिन अब गर्मी आ चुकी है, गर्मियों में आपके बच्चों को क्या देना है उसके बारे में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इन गर्मियों में अपने बच्चों को जौ का दलिया या जवी जो होती है वो आप दे सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में? आधा किलो जौ की क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है। सोयाबीन की चूरी आती है, जो सोयाबीन का छिलका होता है, वो आप करीबन 250 ग्राम की क्वांटिटी में ले सकते हैं। और हमारी जो जवार की कुट्टी आती है वो कम से कम आप 1.5 से 2 किलो की क्वांटिटी ले सकते हैं। ठीक है, ये सुबह सुबह मॉर्निंग का आपको बता रहा हूँ, है ना। गेहूं का छिलका जिसको हम चोकर कहते हैं, वो भी 250 ग्राम ले सकते हैं। ठीक है। मोठ का छिलका चूरी आती है, वो भी आप 150 ग्राम ले सकते हैं। इसमें 25 ग्राम हिमालय पत्तीसा, 2 से 3 ग्राम हींग, थोड़ा सा सेंधा नमक, अच्छे से मिक्स करें। उसके अंदर आप थोड़ी सी तेल या घी की क्वांटिटी मिला सकते हैं। कम से कम 50 ग्राम होना चाहिए, पूरा पिघला हुआ रहना चाहिए। यदि घी आप दे रहे हैं तो वो जमा हुआ ना रहे, है ना, थोड़ा सा पिघला हुआ रहे। और अगर तेल आप दे रहे हैं, तिल्ली का तेल का समय अब जा चुका है, अब आप अपने घोड़े को हल्का हल्का सरसों का तेल दे सकते हैं। ज़्यादा समय के लिए नहीं देना है, एक दिन छोड़ के एक दिन देना है। ठीक है। यदि आपने बच्चे को 2 से 3 लीटर तेल दे दिया एक दिन छोड़ के एक दिन, तो 1 से 2 महीने के लिए गैप कर दें, है ना। हमारा घोड़ा कंटिन्यू तेल नहीं खाना चाहिए, इससे उसके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। घोड़ा ज़्यादा कमज़ोर होता है, ज़्यादा आप उसे अगर चिकनी चीज़ें देंगे, घोड़ा हैवी हो जाएगा। हैवी होने से उसको हूफ में लेमिनेटस होने की शिकायतें आना शुरू हो जाएगी, डाइजेशन भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है। और यदि इस बीच
आफ्टरनून का टाइम आता है, उस समय वापस अपने घोड़े को पानी पिलाएं। और 3 से 4 किलो हरा रचका, है ना, अल्फा जिसको हम बोलते हैं, वो आप सर्व कर सकते हैं। 3 से 4 किलो आप देसी घास खिला सकते हैं। घास के बारे में मैं बताऊं, जो देसी घास होती है, जो गुलाब की खेतियों में उगती है, या जो हमारे दूसरे फल फ्रूट के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके आसपास में जो उगती है वो आप खिला सकते हैं। हमारा जो गार्डन होता है, घास वो नहीं खिलानी चाहिए घोड़ों को, ठीक है। जो देसी घास होती है वो आप खिला सकते हैं, रचका आप खिला सकते हैं, ठीक है। शाम का जब वापस समय आता है, कोशिश करें उस बच्चे को दाना कम दें। जो मॉर्निंग में हम दाना सर्व कर रहे हैं, इवनिंग के समय उसके दाने की क्वांटिटी कम हो, ठीक है। पानी वो अच्छे से पिए। इस बीच यदि आपके घोड़े का पेट दर्द होता है या आपका घोड़ा लूज मोशन करता है, तो आपको क्या देना चाहिए उसके बारे में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। यदि कभी आपका बच्चा या बच्ची सडनली आपको पता लगे, सुबह उसने दाना खाया, आफ्टरनून में उसने पानी ढंग से नहीं पिया है, कई बार मौसम चेंज होता है, इनके हूफ अगर थोड़े गीले रह जाते हैं, तो घोड़ा पानी नहीं पीता है। यदि हमें ये पता लग जाए कि मेरे घोड़े ने पानी नहीं पिया है और वो उठ बैठ कर रहा है, तो उस समय आप क्या इलाज करेंगे। एक इजी फॉर्मूला बताता हूँ। 3-4 डली गुड़ की ले, 15 ग्राम हींग ले, 15 ग्राम ही मीठा सोडा ले, 15 ग्राम काला नमक ले, हमारा जो देसी जर्दा आता है, गणेश छाप है, 1 पाउच उसका लें, 100 ml सरसों का तेल लें, इसको 1 इनो का पाउच लें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें, इसके 2-3 लड्डू बनाएं और तुरंत ही उस बच्चे को खिलाने की कोशिश करें। और यदि आपका बच्चा 10 महीने का है, 15 महीने का है या 20 महीने के अंदर है, तो आप 5 से 7 ml उसके पेट दर्द का जो इंजेक्शन हम लगाते हैं मैक्लोडाइन, वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये लड्डू दें, फिर बच्चे को आराम से पैदल घुमाएं। 10 से 15 मिनट में आपके बच्चे को रिलीफ मिलेगा। अब जैसे मैं बात करूं, यदि आपके बच्चे का डाइजेशन खराब है, वो लूज मोशन कर रहा है, तो इमीडिएटली अगर आपको लूज मोशन को बंद करना है, तो आप अपने बच्चे को ऐसी क्या चीज़ सर्व करेंगे जिससे उसका लूज मोशन बंद हो जाए। उसके लिए छोटा सा देसी घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ। हम जो घर में बेसन काम में लेते हैं, पिसा हुआ बेसन ले, कम से कम 100 ग्राम, और 150 से 200 ग्राम ले दही। उसको थोड़ा सा दही को पतला कर ले, बेसन को दही के अंदर मिक्स कर ले, और दिन में 2 बार जिस किसी भी बच्चे का वो लूज मोशन है, उसको दही के साथ में बेसन चटाएं। यदि आप 3 से 4 दिन ये करेंगे, उसका लूज मोशन ठीक हो जाएगा। जैसे ही उसका लूज मोशन ठीक होता है, हमारे यहाँ इसबगोल आती है, इसबगोल की भूसी, वो धीरे धीरे आप दाने में 100 से 150 ग्राम उसे दे सकते हैं। 4 से 5 दिन इसबगोल की भूसी दें, उसका डाइजेशन पूरा साफ हो जाएगा। उसके बाद उसको लीवर टॉनिक, दोस्तों एक ब्रूटोन लीवर टॉनिक आता है, बच्चे को आप ब्रूटोन दे सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ब्रूटोन आखिर कैसी होती है और कैसे उसे दें। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ये आप देखिए, ये है लीवर टॉनिक, ठीक है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास में बड़ा घोड़ा घोड़ी है, तो आप 20 से 25 ml एक दिन के अंदर, और अगर आपके पास में छोटा कोल्ट है, तो आप 5 ml से लेके 15 ml तक दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको सिरिंज के साथ देनी है। सिरिंज जो हम वैक्सीन लगाते हैं, उसकी आगे से नीडल हटा लें, और उससे 5 से 15 ml जो भी आपका साइज़ है कोल्ट का, जो एज है उसके अकॉर्डिंग, जो छोटे हैं उनको 5 ml, और जो 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने हैं, उनको आप 15 ml दे सकते हैं। एक बार दिन में दे, और एक दिन छोड़ के एक दिन आपको देना है। ये आप डिसाइड करें, शाम को आप देंगे या सुबह देंगे। मेरे ख्याल से सुबह देना चाहिए, ताकि घोड़ा पूरे दिन को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। जब आप लीवर टॉनिक देना शुरू करेंगे, आज जो घोड़ा आपका डाइट खा रहा है, वो डाइट में धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को, दाने को बढ़ाना शुरू करेगा। जब वो बढ़ाना शुरू करें, तो ऐसा ना हो आप उसको ज़्यादा काम देना शुरू कर दें। और बच्चे को रोज़ भी काम देना नहीं होता है, उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी सेव रहने दें। लेकिन हाँ, आप पर डे बच्चे को वॉक पे ज़रूर लेके जा सकते हैं। उसके खुर की आवाज़ रोड पे दिन में एक बार आपको कम से कम 200 से 500 दफ़ा सुनाई आनी चाहिए। 200 से 500 दफ़ा खुर की आवाज़ सुनाई आने का मतलब आपका घोड़ा 500 से 1000 कदम तो चलना ही चाहिए। और यदि आपका घोड़ा 1000 कदम रोज रोड पे चलेगा, तो आप भी उसके साथ चलेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। अभी महाराजा की कुछ एक्स्ट्रा डाइट मैंने ऐसी शुरू नहीं करी है जिससे मैं आपको वंचित रख सकूं। बाजरी दे रहा हूं, जौ का दलिया दे रहा हूं, सोयाबीन की चूरी दे रहा हूं, मोठ की चूरी दे रहा हूं। इसे हमने तिल्ली का तेल 2 लीटर दिया था, लेकिन उसके बाद में अभी हमने इसका तिल्ली का तेल बंद किया है, ठीक है। ये देखिए, महाराजा जी भी खुश है, और महाराज जी जाने वाले हैं अब वॉक पे,
और वॉक करते समय मैं आपको बताऊंगा इसको कितनी देर लंजिंग देनी चाहिए और कितने राउंड में इसको घुमाना चाहिए। ठीक है, घूमते समय बच्चे कई बार आपको परेशान भी करते हैं, पूरा राउंड नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे थोड़ा सा इसको ग्राउंड में ले जाके, यदि आपका घोड़ा पूरे तरीके से राउंड नहीं लेता है तो उसे किस तरह राउंड देना चाहिए और उसे किस तरह रोड पे घुमाना चाहिए। चलिए मिलते हैं थोड़े सा आगे जाने के बाद। अब महाराजा जी जा रहे हैं ग्राउंड की तरफ। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं शुरू से आदत रखता हूँ कि ये ट्रैफिक के भी हैबिचुअल हो जाए और ये दूसरे जो हमारे गऊ होते हैं, नंदी होते हैं या दूसरे प्रकार के जो एनिमल्स में जो आते हैं वो जो होते हैं, वो उनको देख के एक दुनियादारी में चलना सीख सके, दुनियादारी में बिहेव करना सीख सके। और यदि आपका घोड़ा रोड पे चलेगा तो ये देखो, एक तो उसके हूफ भी ना बहुत ज़्यादा साफ़ रहेंगे, उसकी जितनी भी गंदगी है, कई बार लीद लग जाती है, वो ऐसी रोड पे आने से एकदम क्लीन हो जाएगी। और जब यहाँ से आप लेके जाएंगे उसे, तो आप अपने घोड़े के हूफ में ऑयल से साफ़ करके उसे 10 से 15 मिनट खड़ा स्टेबल में रख सकते हैं, फिर उसे मिट्टी वाले स्टेबल में छोड़ सकते हैं। तो अभी मैं ग्राउंड पे पहुंचने वाला हूं और ग्राउंड में पहुंच के आपको दिखाऊंगा कि एक बच्चे को लंजिंग कैसे देनी चाहिए। ठीक है, महाराजा जी पहुंच चुके हैं ग्राउंड में। कोल्ट को लो आगे। अब महाराजा जी देखो, ऊँट को देख रहा है, देखना आराम से देख, डर मत। डर लगा? ऊँट के पास में लेता इसको थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, इसने ऊँट को इतना करीब से पहली बार देखा है। तो महाराजा जी देख रहे हैं कि ये कौन सी नई बला है यार, मेरे से भी बड़ी है ये तो। ये देखो, इसे देख के हल्का हल्का डर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह इनके डर दूर होते हैं ताकि जब पुष्कर मेले में भी ये जाएंगे तो इनको रोड पे चलते समय न तो दूसरों को खतरा रहेगा, न इसकी पर्सनैलिटी को खतरा रहेगा। अब देखिए हम इसे कैसे काम देंगे। रोड पे आपको चलाना मैंने बताया है। अब एक बच्चे को लंजिंग देते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ओ देखा है कैसे डरा, वापस देखिएगा। ऐसे ही दोस्तों कई बार क्या होता है, हमने बच्चे को रस्सी से बांधा रखा होता है किसी भी मेले में या कहीं भी, या हम लेकर जा रहे हैं और आपका बच्चा सडनली इस रफ्तार से डर सकता है। देखना कितने झटके से एकदम से वो आपसे अलग होके जाने की कोशिश कर सकता है। तो अभी ये देखिए कितना मन मौजी वाली रफ्तार में चल रहा है। ये महाराजा की लंजिंग शुरू। ये देखिए दोस्तों, जो इसका हैंडलर है, कम से कम उसकी दूरी इतनी रहनी चाहिए ताकि घोड़ा जब सामने से आए तो उसके लेफ्ट वाले पैर पे ज़्यादा जोर ना पड़े, और अगर राइट साइड से घूम रहा हो तो राइट साइड पे जोर ना पड़े। ये देखिए, ये मस्ती से घूमेगा। इस समय आपको घोड़े के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है कि उसे घूमना ही घूमना है। और यदि आप कंटिन्यू 7 से 8 दिन इस तरह घुमाएंगे तो ये श्योर नहीं है कि आपका घोड़ा 10वें दिन भी इतनी एनर्जी से घूमे। कई बार एनर्जी जब वेस्ट हो जाती है तो घोड़े में एनर्जी नहीं रहती है, तो वो प्रॉपर उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो ऐसा ना सोचें। ठीक है, अपने घोड़े को थोड़ा रेस्ट भी दें। महीने में अगर आपका घोड़ा 15 दिन काम लेता है और 15 दिन मान लो स्टेबल पे भी रहता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ना उसके शरीर में कोई दिक्कत आने वाली है। कोशिश करें आपका बच्चा बिना प्रेशर के राउंड लगाए, और 8 से 10 मिनट या 15 मिनट ये राउंड लगने के बाद आप उसको 10 से 15 मिनट रोड पे वॉक करा सकते हैं, ताकि आपकी और उसकी बॉन्डिंग जमेगी। किस तरह जमेगी, क्योंकि इस समय घोड़ा थक जाएगा। ठीक है, जब वो थक जाएगा और फिर आप जब उसको रोड पे लेके चलेंगे तो वो आपको महसूस करने की कोशिश करेगा, आपकी बात को सुनने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इससे आपके और आपके घोड़े के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। ये देखिए, अभी मुश्किल से इसने 3 मिनट राउंड लगाए होंगे। 3 मिनट राउंड के बाद में आप देखिए थोड़ा सा बच्चा स्लो हुआ है। अब बच्चे ने आवाज़ लगाई है। घूमते समय आपका बच्चा यदि नाक से हवा निकालता है और फरफराटे वाली आवाज़ आती है, इसका मतलब वो तंदुरुस्त है। घूमते समय या स्टेबल में आपका बच्चा पूंछ को हिलाता है, नाक से फुनफुनाहट निकालता है, इसका साइन है कि आपका बच्चा बहुत तंदुरुस्त है। ठीक है, अगर ये आवाज़ें नहीं आती है तो थोड़ी सी सीरियस कंडीशन रह सकती है। थोड़ा सा घोड़े पे ध्यान देना आपका ज़रूरी है। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ी देर घूमने के बाद में सवार के पास आने की इसने कोशिश की। ये देखिए, अब इस समय घोड़े को शाबाशी दें
घोड़े को पुचकारे, घोड़े के गर्दन पे, फेस पे, कानों पे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, घोड़े को काम देने के बाद उसके फेस के साथ उसके कानों को हाथ लगाएं। कानों को हाथ लगा के उसको थोड़ा सा पीछे की ओर दबाएं ताकि घोड़ा आप पे विश्वास बनाए। यदि आपको घोड़ा अपने कानों पे, अपनी आँख पे, अपनी पूँछ पे और अपने पैरों को उठाने दे रहा है तो इसका मतलब घोड़ा आप पे विश्वास कर चुका है। ठीक है। हर कोई घोड़ा या बहुत से घोड़े आपको न तो आंखों के हाथ लगाने देते हैं न कानों के हाथ लगाने देते हैं, है ना। वो उसी को लगाने देंगे जिसके साथ वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ये देखिए, ये जिस तरह मस्ती से घूम रहा है, जितने राउंड ये लेफ्ट राउंड घूम रहा है, कोशिश करें कि उतने ही राउंड ये राइट में निकाले। ये मैसी को आवाज़ दे रहा है ये कह रहा है आज कोई दूसरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। कई बार क्या होता है, अगर हम एक घोड़े के साथ में दूसरे घोड़े को वर्क देते हैं तो वो दूसरा घोड़ा दूसरे घोड़े को देख के मस्ती करता है। एक घोड़ा तो काम ले लेता है लेकिन दूसरा घोड़ा अपने काम से अपने आप को बचा लेता है। वो मस्ती करेगा, ऊपर खड़ा होगा, पीछे जाने की कोशिश करेगा। तो कोशिश करें एक एक घोड़े को सिंगल सिंगल दें, या आपके घोड़े अंडरस्टैंडिंग में अच्छे हैं, दोनों टाइम पे काम लेते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है। लूज मोशन के बारे में मैंने आपको मेंशन करा है। बेसन और दही आप दे सकते हैं 4 से 5 दिन। उसके बाद में जो इसबगोल आती है वो दाने के साथ में आप एक टाइम सर्व कर सकते हैं। ठीक है। 1 किलो जब आप इसबगोल की भूसी देंगे तो आपके घोड़े का डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कब्जी उसको नहीं रहेगी, और अगर उसको लूज मोशन से काफ़ी वीकनेस आ चुकी है वो भी ठीक हो जाएगी। इस तरह उसकी बॉडी को पूरा सहलाएं ताकि वो आप पे विश्वास जमाए। ये देखिए, थोड़ा वो चमकने की कोशिश करेगा। आप उससे डरे ना। हमेशा यदि आप घोड़े से डरेंगे, घोड़ा आपसे दुगना डरेगा। ठीक है। कोशिश करें उसके आगे से लेके पीछे तक, पुट्ठे पे, है ना। ये देखो, अभी वो सवार को देख रहा है, उसके हैंडलर को, ये पूरा पीछे तक। और भी केयरफुल होकर, हर घोड़े स्वभाव के शांत नहीं होते, उनको बनाना पड़ता है। ठीक है। तो अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जितने भी अश्वपालक हैं उनको शेयर करते रहिएगा। अगला वीडियो आने वाला है घोड़ों के लिए देसी दवाई मैं बना रहा हूँ। मौसम चेंज हो चुका है, गर्मी आने वाली है, ताकि घोड़ों को लू ना लगे, घोड़ों की मांसपेशियाँ मजबूत हो। अगर कोई वो जेनेटिकल बीमारी से ग्रसित है, वो बीमारी भी उससे दूर हो जाए, तो मैं एक देसी दवाई के लड्डू बनाने वाला हूँ और जल्दी से जल्दी आप लोगों को मेंशन करूँगा। तो बने रहिएगा आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है आशु पंडित पुष्कर। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको हाथ जोड़कर विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार दोस्तों, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सके और हमारे भारत के बेहतरीन मारवाड़ी घोड़े इस दुनिया में इसी तरह बरकरार रह सके। यही मेरा मोटिव है। तो आप चाहते हैं इनकी खूबसूरती, इनका कद, इनकी काठी बरकरार रहे, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले व्लॉग में।